अलग निरंजन। ये तो चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। जय बाबा गोरखनाथ की, जय बाबा गोरखनाथ की, जय बाबा गोरखनाथ की, जय बाबा गोरखनाथ की जय। अरे ये हरा भरा बाग रानी बाछल वाला है या दूसरा? कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई? रास्ता तो ठीक है, फिर ये सूखा बाग एकदम हरा भरा कैसे हो गया? और ये महात्मा? महाराज प्रणाम। माई, आप यहाँ कैसे? क्या बात है, आप यहाँ कैसे खड़ी हैं? क्या कुछ पूछना है? महाराज मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये महारानी बाछल वाला वही सूखा बाग है या मैं गलती से दूसरी जगह आ गई हूँ? आप सब कौन हैं? कहाँ से पधारे हैं? आपके गुरु का नाम क्या है? कृपया करके मुझे बता। हम योगीराज गुरु गोरखनाथ के शिष्य हैं। सूखे बाग को हरा भरा और कुएं के जल को गंगा के समान कर देना हमारे गुरुजी की करामात है। महारानी प्रणाम। क्या मिल गया तुझे? बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही। महारानी जी अभी मिला नहीं है, परंतु ये खुशखबरी सुनकर बहुत कुछ मिल जाने की आशा। शीघ्र बता। पहले मेरा आंचल हीरे मोतियों से भर दो, बाद में बताऊंगी। ओफो, मुझे शीघ्र बता, देर हो रही है, पूजा अर्चना को जाना है। हमारा नौलखा बाग फिर से हरा भरा हो गया है। बाग में गुरु गोरखनाथ अपने चेलों के साथ पधारे हैं। अवगरनाथ जी गुरुदेव। तुम नगर में जाकर भिक्षा मांग लाओ। भिक्षा में सिर्फ खाने पीने की वस्तुएं ही होनी चाहिए और कोई आलतू फालतू सामान मत इकट्ठा करना। प्रणाम गुरुदेव। ये कैसी अंधेर नगरी है जहां सब लोग पापी ही बसते हैं। अरे मुझे तो कोई धर्मात्मा भी नहीं मिला, पर मैंने गुरुजी से पहले ही कहा था कि बांग्लादेश बहुत ही भूखों का देश है, पर मेरी सुने तब ना वो। अब क्या करें, अब राजमहल ही चलते हैं, चलो। ओघड़नाथ है भिक्षा लेने आया रे, आया रे। ओघड़नाथ है भिक्षा लेने आया रे, आया रे। गुरु भी भूखे मेरे, चेलों ने कुछ नहीं खाया रे हो। ओघड़नाथ है भिक्षा लेने आया रे, आया रे। ओघड़नाथ है भिक्षा लेने आया रे, आया रे। यहाँ वहाँ ढूंढा हमें कुछ ना मिला है। यहाँ वहाँ ढूंढा हमें कुछ ना मिला है।
राजमहल आया ये क्या सिलसिला है। राजमहल में जाओ किसी ने मुझको बताया, औघड़नाथ है भिक्षा लेने आया रे, आया रे। गुरु भी भूखे चेलों ने कुछ नहीं खाया रे, खाया रे। गुरु मेरे बैठे हैं वह धूनी रमाए, गुरु मेरे बैठे हैं वह धूनी रमाए। भक्त से मिलने को वो अपने हैं आए। किसी की श्रद्धा पूजा ने है उनको रे बुलाया, औघड़नाथ है भिक्षा लेने आया रे, आया रे। गुरु भी भूखे चेलों ने कुछ नहीं खाया रे, खाया रे। बोले गुरु बोले जाओ भिक्षा लेने जाओ, बोले गुरु बोले जाओ भिक्षा लेने जाओ। पुत्रवती से ही खाना लेके आओ, खाना वो ही लाना बच्चे का जो झुटलाया। औघड़नाथ है भिक्षा लेने आया रे, आया रे। औघड़नाथ है भिक्षा लेने आया रे, आया रे। गुरु भी भूखे मेरे चेलों ने कुछ नहीं खाया रे हो। हे माई, ये कंकर पत्थर क्यों उठा लाई? ये हमारे किसी काम के नहीं हैं। आप जैसा साधु इन सब चीजों का मोल क्या जाने? धन का मोल तो जोहरी ही जाने। अरे जा, अपना काम कर और सेक ही ना बगार। ऐसे कंकर पत्थर मेरे गुरुजी के धोने में रोज जलते हैं। क्षमा कीजिए महाराज, ये नादान है, भिक्षा लीजिए। संत महाराज, आपने मुझे माता का। गुरुजी का आदेश है कि पुत्रवती नारी के यहाँ से भोजन प्राप्त करना। मेरा कोई बच्चा नहीं, मैं पांच हूँ। मुझे महात्मा जी बता गए कि गुरु गोरखनाथ जी अनहोनी को होनी में बदल देते हैं। उन्हीं की जोत चलाया करो। 12 वर्षों से गुरु गोरखनाथ जी की जोत चलाते चली आ रही है। गुरुजी का आदेश है कि पुत्रवती नारी के यहाँ से भोजन प्राप्त करना। किसी 5 स्त्री से लेने की मुझे आज्ञा नहीं, परंतु मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आप भोजन और सामग्री लेकर नौलख के बाग चले आइए। अगर गुरुजी नाराज होते हैं तो उन्हें मनाने कर्तव्य मेरा है, और प्रसन्न होते हैं तो मनचाहा फल आपको अवश्य प्राप्त होगा।
औगरनाथ, ये नारी कौन है जो यहाँ खाना लेके आई है? गुरुदेव, ये ददरेवा नगर की महारानी बाछल है और आपकी परम भक्त। इसीलिए हम सबके लिए खाना लेकर आई है। संतानहीन होने के कारण मुद्दतों से सुबह और शाम इसने आपकी जोत जलाई है। इन्हीं के तपोबल का प्रभाव है जो आज हम सब लोग यहाँ मरुभूमि में चले आए हैं। औगर, तुझे बहुत बोलना आ गया। गुरुदेव, घट घट को जानने वाले योगेश्वर महाराज, मैं एक बांझ हूं। लोग मुझे ताना देते हैं, माताएं मुझे देखकर अपने बच्चे को छुपा लेती हैं। गुरुदेव, मैं अज्ञानता से भरी एक अबला नारी हूँ। आपको किस तरह से प्रसन्न कर सकती हूँ? गुरुदेव, मैं तो केवल आपसे भीख मांग सकती हूँ। कृपया मेरी झोली भर दीजिए गुरुदेव, मेरी झोली भर दीजिए।
जय शिव शंकर। देवी मस्तक उठाओ, हम तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हैं। कल सुबह स्नान ध्यान करने के उपरांत अपने हाथों से भोजन बनाकर लाना। हम भोजन ग्रहण करने के उपरांत ही तुम्हें वरदान देंगे। धन्यवाद गुरुदेव, आपकी सदा जय हो। मेरी बहन बहुत खुश नजर आ रही है। जरूर दाल में कुछ काला है। बहन क्या बात है, गुरु गोरखनाथ जी की समाधि खुली या नहीं? बहन काछल, लगता है अब मेरी झोली भर जाएगी। गोरखनाथ जी ने कहा है कल स्नान ध्यान करके अपने हाथों से भोजन बना के लाना। हम तुम्हें एक वरदान देंगे। बड़ी अच्छी बात है। अगर गुरु गोरखनाथ जी के वरदान से पाछर को पहले संतान हो गई तो सारे राज्य का मालिक उसका बेटा हो जाएगा और वो काछल राजमाता बन जाएगी। अगर इसके पहले मैं भोजन लेकर गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंच जाऊं और दिन निकलने से पहले ही वरदान लेके घर लौट आऊं तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं हो पाएगी। वैसे भी मेरी और बाछर की सूरत में ज़्यादा अंतर नहीं। गुरु गोरखनाथ जी को धोखा देना मुश्किल नहीं है। प्रणाम गुरुदेव। देवी अभी तो दिन निकलने में बहुत देर है। तुमने बहुत जल्दी की। लगता है खुशी के मारे रात भर नींद नहीं आई। गुरुदेव, मैंने सोचा आपको भूख लगी होगी तो मैं शीघ्र ही भोजन बनाकर आपकी सेवा में ले आई। होनी के वश में ये संसार है। इस होनी के कारण ही भगवान श्री राजा रामचंद्र को 14 बरस का वनवास हुआ। होनी के वश में ही सीता हरण हुआ। होनी के वश में ही बाली और लंकापति रावण का वध हुआ। और तो और भगवान श्री कृष्ण जैसे योगेश्वर भी भील के एक बाण से परलोक गमन कर गए। ये सब होनी का ही चमत्कार था। बेटी, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। ये लो 2 जौ के दाने, इसे तुम खा लेना। ठीक 9 महीने बाद तुम्हें 2 पुत्र जन्मेंगे जिनका नाम तुम अर्जन और सर्जन रखना। वे बड़े होकर वीर योद्धा निकलेंगे। धन्यवाद गुरुजी। सदा सुखी रहो। औगरनाथ जी गुरुदेव। अब यहाँ से प्रस्थान करो। हमारा कार्य संपन्न हो। जैसी गुरु की आज्ञा गुरुदेव। मेरा छल गुरु गोरखनाथ जैसे त्रिकालदर्शी महाराजा भी नहीं समझ सके तो किसी और की क्या औकात। अब
मेरा बेटा ही राजा बनेगा और मैं राजमाता। और बाछल रह गई बाज की बाज। गुरु गोरखनाथ जी कहाँ चले गए? यही तो उनका धुना था। लेकिन बाबा चले कहाँ गए? वहां देखती हूँ। वहां भी नहीं है। हे विधाता, कितने वर्षों से मैं गुरु गोरखनाथ की जोत जला रही हूँ, उन्हें प्रसन्न कर रही हूँ, तपस्या कर रही हूँ। परंतु जब फल प्राप्ति की बात आई तो गुरुजी यहाँ नहीं है। हे भगवान, मुझे किन पापों की सजा मिल रही है? हे बाबा गोरखनाथ, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आप मुझे बिना वरदान दिए चले गए? क्या मैं पांच ही रह जाऊंगी? हे भगवान, अब मैं जीना नहीं चाहती। मुझे इस धरती से उठा ले भगवान। तुम कौन हो? मैं इस बाग के मालिक का पुत्र हूँ। तुमने बाबा को यहाँ देखा है? बाबा यहाँ से सुबह सुबह चले गए। चले गए? ऐसा नहीं हो सकता। बाबा तो आज मुझे वरदान देने वाले थे। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? महारानी जी निराश मत होइए, बाबा भी ज्यादा दूर नहीं पहुँचे होंगे। बाबा रुकिए बाबा, मैं आ रही हूँ। बाबा रुकिए, मैं आ रही हूँ बाबा। बाबा रुक जाइए बाबा। गुरुदेव रुक जाइए गुरुदेव। 12 वर्षों तक मैंने आपकी तपस्या की है गुरुदेव मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आप बिना वरदान दिए चले आए? मुझे भागन पे दया कीजिए गुरुदेव। अगरनाथ, ये सब क्या है? थोड़ी देर पहले ही इसी स्त्री ने हमसे 2 वरदान मांगे थे जो हम इन्हें दे चुके थे।
अब ये क्या है? नहीं महाराज, ऐसा मत कहो। मैंने कोई वरदान नहीं लिया महाराज। मैं सत्य कह रही हूँ महाराज। महाराज मुझ पे विश्वास करो, विश्वास करो महाराज। गुरुदेव, इस मायावी संसार में आकर आप भी फंस गए। रानी बाछल ठीक कह रही है, इन्होंने वरदान नहीं लिया। जो आपसे वरदान लेके गई है वो इसकी छोटी बहन काछल है। जी महाराज जी, मेरी एक जुड़वा बहन है। हम दोनों की शक्ल सूरत एक जैसी है। वो भी 5 है महाराज। उसने शायद इसी बात का फायदा उठाया होगा। अच्छा, तो इतना खराब जमाना आ गया कि संत महात्माओं के साथ धोखा करने लगे। ये काछल ने अच्छा नहीं किया। हम उसे अभी श्राप देते हैं कि जिस छल कपट से वह हमसे वरदान ले गई, उसे ऐसी ही छल कपट करने वाली संतान पैदा होगी और वह छल कपट ही उसकी मौत का कारण बनेगी। नहीं गुरुदेव, नहीं गुरुदेव, उसे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। वो मेरी सगी बहन है गुरुदेव, उसे क्षमा कर दीजिए। वाह रे भारत की नारी, तुम कितनी उदार और दयावान हो। महाराज, मुझे भी वरदान दीजिए महाराज। मैं बच्चे के बिना नहीं रह सकती। इस तरह से वरदान नहीं दिए जाते माई। इनकी भी कोई सीमा होती है। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। महाराज मुझ पे दया करो। 12 साल से मेरी कोख सूनी है महाराज। मैं बच्चे के लिए तड़प रही हूँ महाराज। आप बड़े दयालु हो महाराज, सबकी सुनते हो। मुझ पे भी दया करो महाराज। नहीं माई नहीं, तुम चली जाओ। मैं विधि के विधान को नहीं बदल सकता। शायद तुम्हारे भाग में संतानहीन होना ही लिखा है, संतानहीन होना ही लिखा है, संतानहीन होना ही लिखा है। महाराज, आप चाहे तो विधि के विधान को बदल सकते। महाराज, महाराज, मैं आपसे वरदान लिए बिना नहीं जाऊंगी। यदि आपने मुझे वरदान नहीं दिया तो मैं यही सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। बार ले गई रिफल क्यों लेन दूसरे आई है। हे बाबा गोरखनाथ शरण में तेरी बाछल आई है। एक बार ले गई रिफल क्यों लेन दूसरे आई है। मैं साच
गई रिफल क्यों लेण दूसरे आई है। तो मुझको वरदान नाथ जी आज घड़ी वो आई है। थोड़ी देर तू पहले आई क्यों अंधा मने बनावे तू। थोड़ी देर तू पहले आई क्यों अंधा मने बनावे तू। जो मेरे पास तलेगी क्यों और घड़ी ललचावे तू। क्यों और घड़ी ललचावे तू। क्यों ज्यादा गुस्सा ठावे तू। ज्यादा गुस्सा ठावे तू। कर लीरी बहुत समाई है। कैसे जाऊं निराश आस मन थारे ऊपर लाई है। एक बार ले गई रिफल क्यों लेण दूसरे आई है। कुछ भी कोन्या के करेगा इबयू बाबा जी। मेरे धोरे कुछ भी कोन्या के करेगा इबयू बाबा जी। आके बाबा जी। कुछ मेरी समझ में आता ना। कुछ मेरी समझ में आता ना। या कैसी बात बताई है। झोली भर दो या झोली मने फलाई है। एक बार ले गई रिफल क्यों लेण दूसरे आई है। धन्य है तुम्हारी माया। कपटी के लिए दो पुत्र का वरदान और आपकी परम भक्त सुशील नारी को एक से भी वंचित। ऐसा क्यों गुरुदेव, ऐसा क्यों? क्या इसे एक पुत्र का वरदान देने में आपके खजाने में कोई कमी आ जाएगी? गुरुदेव, औरत के मन में अपनी औलाद के लिए बहुत तड़प होती है और महारानी बाछल के दिल में वही तड़प है। तो ठीक है देवी, भगवान की यही इच्छा है तो तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। वो सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी सुनेंगे। इसलिए हे माई, तुम मेरा 3 दिन तक इंतजार करना। गुरुदेव, मैंने 12 साल आपकी तपस्या की है। 3 दिन तो क्या, मैं 7 जन्मों तक आपका इंतजार करूंगी गुरुदेव। गुरुदेव की जय हो।